नमस्कार दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन का 5वां पड़ाव 20 मई 2024। इस दिन मुंबई में वोटिंग का दिन था। साउथ मुंबई की रहने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सीमंथनी ध्रुव पोलिंग बूथ पहुंचती है वोट डालने के लिए। लेकिन जैसे ही इनकी बारी आती है वोट डालने की, इन्हें बोल दिया जाता है कि आप वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि इनका नाम वोटर लिस्ट से पूरी तरह गायब करवा दिया गया था। और ये चौंका देने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि 18 दिसंबर 2023 को ही इनको नया वोटर आईडी कार्ड मिला था। फिर सीमंथनी ध्रुव इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जाती है इस कारण का पता लगाने कि आखिर उनका नाम लिस्ट से कैसे हट सकता है। और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जाने के बाद एक ऑफिसर इन्हें चौंका देने वाला बात बोलता है दोस्तों। वो कहता है कि हमारे हिसाब से आप मर चुकी है, और इनके वोटर लिस्ट से नाम किसी केवल शाह नाम के इंसान ने हटवाया है। इन्हें मुर्दा घोषित करके इनका नाम वोटर लिस्ट से पूरी तरह हटवा दिया। सोचने वाली बात यह है कि इनको नया वोटर आईडी कार्ड 18 दिसंबर 2023 को मिला और 2 जनवरी 2024 को किसी केवल शाह नाम के इंसान ने लिस्ट से हटवा दिया। तो अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस केवल शाह ने सीमंथनी ध्रुव का नाम आखिर वोटर लिस्ट से कैसे हटवाया होगा। दरअसल वोटर लिस्ट से लोगों का नाम हटवाना कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी काफी प्रोसेस होती है। इसके लिए ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ओर से कुछ लोगों के नाम का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और ये नोटिफिकेशन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भेजी जाती है और मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के नोटिस बोर्ड और मतदान केंद्र पर शो किया जाता है। लेकिन केवल शाह ने सीमंथनी ध्रुव का नाम किसी दूसरे तरीके से हटवाया था, और वो तरीका है फॉर्म 7। फॉर्म 7 के प्रोसेस में वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटवाने के लिए ईआरओ को एक रिटर्न एप्लीकेशन भेजना पड़ता है उस इंसान के नाम से जिनका नाम आपको वोटर लिस्ट से हटवाना है, और फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति दर्ज करानी होती है। इस फॉर्म में रीजन पूछे जाते हैं और आपको वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटवाना है ये पूछा जाता है। उसमें से एक ऑप्शन होता है मृत्यु। अगर किसी इंसान का मृत्यु हो जाए तभी उसका नाम वोटर लिस्ट से हटवाया जा सकता है, और इसी फॉर्म 7 के मदद से केवल शाह ने सीमंथनी ध्रुव का नाम वोटर लिस्ट से हटवाया है। और कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि ये जो केवल शाह नाम का आदमी था, इसका आज तक किसी ने भी पता नहीं लगा पाया है कि ये कौन है, और ये भी पता नहीं लगा पाया है कि ये कोई रियल इंसान है या कोई फ्रॉडी। ओवरऑल देखा जाए तो अलीगंज के 395 में से 53 बूथ्स पर डिलीशन का रेट हाई रहा है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि सिर्फ सीमंथनी ध्रुव के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि पूरे देश में लाखों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, लाखों लोगों के वोटर कार्ड को कैंसिल करवाया गया है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं वहां बीजेपी को सबसे कम वोट मिला है। मेरठ कैंटोनमेंट असेंबली सेगमेंट ने 3 बूथ्स, बूथ नंबर 286, 304 एंड 305 का सर्वे किया। इनमें से 2 बूथ्स पर 27% वोटर्स ऐसे थे जिनका फर्जी एड्रेस था। बूथ नंबर 305 पर 240 वोटर्स ने सेम एड्रेस जो कि RHA कॉलोनी डाल रखा था, और इस नाम का कोई कॉलोनी मिला ही नहीं। पैराग्राफ नंबर 11.4.5 में यह कहा गया है कि जब किसी पोलिंग स्टेशन में डिलीशन एप्लीकेशन टोटल वोट से 2% ज्यादा हो, फिर भी ईआरओ को पर्सनली क्रॉस वेरिफिकेशन करना ही होता है। तो इस मुद्दे को लेकर आपका क्या राय है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।